हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसके अंदर हमें इक्वेशंस को डिवाइड करना सीखना है। और हमने 9th क्लास के अंदर भी डिवाइड करना सीखा था, रिमाइंडर निकालना सीखा था। बट उसके अंदर क्या था कि जो आपका डिवीजर होता है उसकी वैल्यू को हम 0 करके उसका वैल्यू निकाल के जब हम पुट करते हैं किसके अंदर, डिविडेंड के अंदर, तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है रिमाइंडर की वैल्यू निकल आती है। परंतु अब 10th क्लास के अंदर हमें क्या करना है कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें जो है इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि px को gx से भाग देने पर निम्न का हमारे पास भागफल और शेषफल जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो px देखिए बच्चों क्या दिया हुआ आपके पास, px दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन जो पेपर में करेंगे हम बिल्कुल ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट और इसका बाद में क्या लिखना आपको, सॉल्यूशन। ओके, तो px आपके जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx इक्वल टू दिया हुआ आपके पास x स्क्वायर माइनस 2। तो क्वेश्चन हमें बताया कि अगर px को gx से हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग विभाज्य करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारे पास जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटी क्लासेस में हम भाग करना सीख चुके हैं, तो इसको जब भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसके अंदर मैं px को लिख लेता हूं, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है हमारे पास वो क्या होता है कि px यहां होता है, किससे डिवाइड करते हैं, gx से, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है qx और नीचे रिमाइंडर में हमारे पास क्या होता है rx। तो यानी कि जब आप करते हैं वो क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में क्या होता है हमारे पास रिमाइंडर, प्लस में हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखिए डिविडेंड है, इसके अंदर कितना है हमारे पास px है और डिवीजन हमारे पास क्या है gx है, और ये क्या हो जाए हमारे पास qx और ये हमारे पास क्या हो जाएगा rx। तो ये जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है, ताकि इसका लास्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतें न आए। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं px को किससे, gx से। तो चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना आपको किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसके ऊपर अपनी आंखें कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, इसके ऊपर अपनी नजर लगाइए कि यहां पर क्या दिया हुआ, पावर 3 दी हुई है। ठीक है, जिस प्रकार अगर हम डिवाइड करते हैं, जिस प्रकार हम डिवाइड करते हैं 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि इसके नीचे या तो 6 आए या फिर इससे छोटा नंबर आए। 6 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, तो 2 3 जा 6 और क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ओके, बट अब इस इक्वेशन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि 6 लाने के लिए हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। इसी प्रकार 2 किस है, इसके अंदर क्या है, ये x स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, पावर हमारी क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 है। अब पावर जो बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। अगर मैं इसकी x की पावर 1 यानी x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, और जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करते हैं तो बेस सेम हो, बेस सेम हो तो पावर जो है हमारी वो क्या जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x से, तो हमारे पास आया क्या, देखिए वो आया हमारे पास क्या, x क्यूब
और माइनस क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, ध्यान रखना आपको एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली, क्यूब के नीचे क्यूब वाली और एक्स वाली के नीचे एक्स वाली टर्म्स जो आपको यूज करनी है। ठीक है, साइन चेंज कीजिए आप, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। ठीक है, अपोजिट साइड्स की इक्वल नंबर जो है, ठीक है, अलग अलग साइन की संख्याएं जो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है अगर वो इक्वल है तो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 0 ही हो गया। अब इसको यहां से उतारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, जब इसको ऐड करेंगे 5 और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 7x और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। और इसके बाद में देखिए अब आपको क्या लेके आना है, -3 लेके आना है। तो एक्स स्क्वायर -2 आपके पास पड़ा है। -3 कब आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया -3x स्क्वायर, और माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया जनाब, 3 से, -3 से, तो हमारे पास क्या आया -3x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो इनके जब साइन चेंज करेंगे हम तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है बट साइन अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से क्या है हमारे पास rx और ये हमारे पास क्या आ गया -5। अब ये रिमाइंडर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पावर ज्यादा है इसकी वजह। अगर यहाँ पावर ज्यादा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा यानी शेषफल हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देंगे कि इसका जो भागफल है, या फिर आप लिख सकते हैं QX, ठीक है, वो हमारे पास कितना आएगा x -3। ओके, और उसके बाद में इसका शेषफल जो आएगा, शेषफल वो हमारे पास कितना आएगा, Rx होगा, वो आ जाएगा हमारे पास 7x -5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम बिल्कुल इसी तरह। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दिमाग को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अब इसी का ही हम सेकंड पार्ट करते हैं, कुछ चेंज नहीं करना, बिल्कुल आसान है। px आपके पास क्या है, x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, प्लस 5, और gx आपके पास दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर प्लस 1 -x। ओके बच्चों, तो इसके अंदर जब डिवाइड करेंगे तो कुछ वैसे ही करना आपको। क्या दिया हुआ देखिए, ये आपके पास px है, x की पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 1 -x से। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए यहाँ पावर कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो 4 पावर कब आएगी, 4 पावर कब आएगी, जब x स्क्वायर प्लस 1 -x की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो पावर 2 और 2, ये 2 और 2 पावर जुड़ के क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर की इस पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस और माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -x³। ठीक है, आगे के बाद समझ में। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये नंबर आता है, वो क्या आता है, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर और -x³ इसके अंदर नहीं है तो उसको क्या निकाल देंगे, एक बार साइड निकाल देंगे। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस और ये प्लस। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से पहले क्यूब वाला आता है तो हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ x³ लिख लेंगे। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 4x, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 5।
ठीक है, समझ रहे होंगे। अब चलिए, अब इसी नंबर को हमें किस में लेके आना है, क्यूब के अंदर। क्यूब में कैसे आएगा, स्केयर पहले पड़े हमारे पास, इसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई तो आपने सीख ली होगी 8th क्लास के अंदर, ठीक है। और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पावर इसकी जुड़ जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद ही आता है। ये भी 1 है पावर, ये भी 1 है, तो माइनस और प्लस की साइन गुणा माइनस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर एक्स क्यूब, और ये हो गया प्लस एक्स, और ये स्केयर के नीचे स्केयर वाला जो साइन है वो लगा देना है। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइन आगे पीछे करने से, साइन उनके साथ होने चाहिए, आगे पीछे नंबर्स करने से कोई फर्क हमें जो है नहीं पड़ता। ये माइनस और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, और ये प्लस का 4 है, ये -1 है, तो ये प्लस का 3x आ जाएगा, और यहां हमारे पास ये 5 है, ठीक है। अब हमें क्या लेके आना है, इसके आगे -3 लेके आना है। अब इसके अंदर हमने किससे किया था, x से, किससे किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो चलिए, अब इसके अंदर देखिए -3 आना चाहिए, तो -3 कब आएगा, जब इसकी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, माइनस होती है, और माइनस क्या हो जाता है, +3 की x के साथ मल्टीप्लाई 3x, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या आया, -3 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई, और ये -3x स्क्वायर, और ये -1, और ये प्लस 3x, ओके। ये हो गया हमारे पास प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 1 कितना हो गया, 3 की 1 के साथ, सॉरी 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -3 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -3 और 5 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 8, इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये भागफल जब करेंगे हम, भागफल, तो भागफल के अंदर तो हम लिख देंगे जनाब, वो क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस x -3, और जब शेषफल की अगर हम बात करें, शेषफल, तो हम क्या लिख देंगे, इसके अंदर 8 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 8। तो समझ आ रहा होगा आपको। अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि स्टडी के अंदर ध्यान लगाइए, एक बार में नहीं आएगा, उसके बाद में भी नहीं आएगा तो 2 बार देख लीजिए, उसके बाद में भी नहीं आएगा तो 3 बार देख लीजिए। अगर आराम से अच्छे मन से देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल स्लोली करेंगे, बिल्कुल आराम से। ये हमारे पास दिया हुआ x की पावर 4 -5x + 6, ओके। और ये हमारे पास क्या है, 2 - x स्क्वायर। तो देखिए x वाली टर्म्स पहले होती है, तो आप इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं। इसे लिख लीजिए आप, x स्क्वायर माइनस का लिख लिया, और ये प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 2 इसके साथ लगा दिया मैंने, ठीक है। कोई दोहराई नहीं है इस बात में। तो डिवाइड कीजिए आप, x की पावर 4 -5x + 6, किससे डिवाइड करना है, -x स्क्वायर से, x स्क्वायर + 2 से। अब देखिए आपके पास क्या है, -x स्क्वायर + 2 है। तो सबसे पहले तो यहां किसका साइन है, प्लस का। तो प्लस का साइन कब आएगा नीचे वाले नंबर के आगे, जब कोई माइनस का नंबर का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, माइनस के नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस किसका साइन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और मेरे पास पावर कितनी आनी चाहिए, 4, यानी 4 आनी चाहिए।
2 मेरे पास पड़ी है पहले, और 2 से और गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस x की पावर 4। अब प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर। ओके, तो क्या किया मैंने, देखिए माइनस x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला का x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपको पता है कि पहले हम स्क्वायर वाला लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस 5x और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। और फिर से वही बातें ध्यान में रखनी है आपको कि मेरे पास प्लस का 2 आना चाहिए, तो प्लस का 2 कब आएगा, जब माइनस का होगा साइन, और 2 आना चाहिए साथ में, तो माइनस 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, और -2 की +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। ओके, तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 5x और प्लस 6 और 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 10। तो आप लिख सकते हैं कि भागफल जो है, भागफल वो हमारे पास कितना है, -x स्क्वायर -2, और जो शेषफल आपके पास, शेषफल वो कितना आपके पास अभी निकाला हमने, -5x प्लस 10। तो ये था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ इसी तरह आपको डिवाइड करना है, बट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या डिफरेंस है कि आपको सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, दूसरे बहुपद को प्रथम बहुपद से भाग करके बताना है कि प्रथम बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड कब होगा, अब देखिए जैसे मैं 6 के फैक्टर बनाता हूं तो मेरे पास बनता है 2, 3 और 1। ठीक है, अब ये गुणनखंड कब होगा, 3 जो है 6 का 2 गुणनखंड कब होगा, क्यों होगा 2 गुणनखंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि 2 को 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ रही क्या बात समझ में। तो यानी कि जो डिवाइड करेगा तो वो उसका रिमाइंडर कितना लेके आएगा, 0 लेके आएगा। अगर वो 0 आ रहा है तो वो हमारे पास इसका फैक्टर है, अदरवाइज अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर वो हमारे पास नहीं है। ओके, तो चलिए बच्चों करते हैं। आप कुछ उस तरह ही इसको मान सकते हैं कि जो लार्ज पॉलिनोमियल है, बड़ी बहुपद आपके पास, उसको आप px ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं आपके पास। px आपके पास दिया हुआ है क्या, जैसे 2t की 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस क्या हो जाए आपके पास 12। ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल दूसरा बहुपद दिया हुआ है। इसे समझने के लिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही लिख दिया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा gx, ये कितना आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर माइनस 3। तो चलिए बच्चों डिवाइड करते हैं। डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 12। डिवाइड किससे करना है मेरे को, 3 से, t स्क्वायर माइनस 3 से। अब वही बातें याद कीजिए आप कि मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर 4 है तो पावर 4 उड़ानी पड़ेगी। इसके आगे कोई कोफिशिएंट दे रखा है तो उसके इक्वल आपको कोफिशिएंट भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है,
फर्स्ट पर ध्यान रखना आपको, बाकी और से कोई मतलब आपको नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 आपके पास है। ओके, अगर मेरे को यहां पर 2 लेके आना है इसके नीचे, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और अगर टी की पावर 4 लेके आना है तो यहाँ पर स्क्वायर पहले ही है, तो टी स्क्वायर से भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां क्या आएगा? 2t स्क्वायर। ठीक है, तो 2t स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बढ़ जाएगा क्या? 2t4 और माइनस 2 3 जा 6t स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां नोट कर देंगे इसको, 2t4 माइनस 6t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इनके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये फर्स्ट नंबर जो होगा वो तो हमेशा कैंसिल ही होगा, क्योंकि हम इसे इक्वल कर ले, और इक्वल करने के बाद यहाँ पर हम किसका साइन चेंज करेंगे? प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, और माइनस प्लस करने से क्या हो जाएगा कि आपके जो नंबर इक्वल हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट साइन हो जाते हैं तो अपने आप क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास कैंसिल हो गया। ये हम क्या करेंगे? इसको यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। तो ये 3t क्यूब, और ये कितना बच गया हमारे पास? 6 में से 2 गए, प्लस 4t स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 9t, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12। ओके, अब वही फंडा करना है हमें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? पावर 3 आना चाहिए। तो t स्क्वायर माइनस 3 है क्वेश्चन मेरे पास, ये इसका डिवीजर है। अब 3 भी आना चाहिए, तो 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्यूब कब आएगा? जब यहाँ स्क्वायर है तो इसकी 1 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मैंने किससे किया? 3t से। ठीक है, 3t से। तो ये मेरे पास जब बनेगा तो वो क्या बनेगा? 3t क्यूब बनेगा, और ये 3 3 जा 9t। ठीक है, तो ये हमारे पास 3t क्यूब माइनस 9t, और ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस है तो ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर? 4t स्क्वायर और ये माइनस 12। ओके, अब मेरे पास आगे क्या आना चाहिए? इसके 4 आना चाहिए, तो 4 मैंने इसके आगे लगा दिया। ठीक है, तो 4t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 4t स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा? 4t स्क्वायर, और 4 3 जा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। तो जब माइनस और ये प्लस साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किससे किया हमने इसको? 4 से किया। तो हम कह सकते हैं यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको लिखवा देता हूं, बाकी अपने आप एडजस्टमेंट कर लेना। हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, आ रहा होगा समझ में? ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, 1 कर लो, 1000 कर लो, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए, उसके बाद अगर आपके सामने 1000 क्वेश्चन भी रख दिए जाएंगे तो भी आप उन्हें अच्छी तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, जिसके अंदर px होगा हमारे पास 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, और gx हमारे पास है x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, तो डिवाइड कीजिए आप साथ साथ में अपनी नोटबुक लेके। तो 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² और प्लस 2x प्लस 2, किससे डिवाइड करना है आपको? x² प्लस 3x प्लस 1 से करना है। ठीक है बच्चों, चलिए
अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपके आगे 3 आना चाहिए। तो मैं क्या काम करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। पावर 4 आना चाहिए, तो किससे करना पड़ेगा, स्क्वायर से। तो मेरे पास बन गया क्या, 3x4 और ये 3 दिया 9x क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। ठीक है, तो किससे किया मैंने इसको, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास 3x4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 9x क्यूब आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। ओके, चलिए इसके साइन चेंज कर देंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहां बचेगा हमारे पास 4x क्यूब और यहां हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। ठीक है, अब चलिए बिल्कुल उसी तरह इसे भी करना है। -4 आना चाहिए हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमारे पास दिया हुआ है। -4 कब आएगा, जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x क्यूब कब आएगा, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पावर 2 और 1 पावर कितने हो जाएगी 3। तो मेरे पास हो गया -4x क्यूब और 4 3 4 दिए 12x माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर किसका है, माइनस का, और ये माइनस और ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 4x। ये हो गया 4x क्यूब माइनस 12x और माइनस क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर आएगा बच्चों, क्या आएगा 12x स्क्वायर और माइनस 4x। ओके, तो ये साइन चेंज कीजिए, प्लस और ये प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, और 4 और 2 कितना होता है हमारे पास 6x और ये ऊपर से क्या नोट डाउन कर देंगे अपन 2। अब क्या आना चाहिए आपके पास, 2 आना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास क्या 2x स्क्वायर, 2 3 6x प्लस में 2। तो किससे मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर हमने किया था किससे, -4x से, और इसके अंदर किससे किया है वह 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब इसका रिमाइंडर भी देखेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या कह देंगे, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ओके, अब इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, क्या दिया हुआ है कि px आपके पास x की पावर 5 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और gx आपके पास क्या है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है। तो डिवाइड कीजिए, बिल्कुल आसान है, x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किससे डिवाइड करना आपको, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। चेक करना है कि ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही काम करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। पावर 5 कब आएगी, जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर 5 होगी और स्क्वायर, और ये पावर कितनी होगी, क्यूब हो गया, यहाँ 1 पावर है, और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर। तो किससे किया मैंने, x स्क्वायर से। तो यहाँ पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ओके, जब इसके साइन चेंज हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास -x क्यूब, और ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब माइनस का साइन आना चाहिए आगे, कब आएगा, जब इसकी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो -1 से करेंगे तो -x³ आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास -x³ + 3x - 1। ठीक है, तो किससे किया हमने, -1 से किया। किससे किया, -1 से किया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब सोल्व हो गया। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों कि प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपको मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आप इसकी क्या कर सके, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो सम हम करेंगे उसके अंदर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी वीडियो जो है अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आपको तैयारी करवा सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।